हेलो गाइस, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास नवसारी गुजरात से एक बोर्ड आया है रिपेयरिंग में, जो एलजी के मॉडल नंबर 32LB5820 के बारे में है, जो कि डेड कंडीशन में आया है हमारे पास। मतलब इंडिकेटर लाइट ब्लिंक तो होती है, लेकिन ये 3 बार ब्लिंक होने के बाद बंद हो जाती है। इसके बाद आगे कुछ नहीं होता है। इसमें मेन प्रोसेसर फंक्शन में नहीं है। आइए देख लेते हैं इस फॉल्ट को हम कैसे ठीक करेंगे। ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है और ये एलईडी की ब्लिंकिंग सब कुछ मेन प्रोसेसर से नहीं होती है। यहाँ पर छोटी सी एक प्रोसेसर लगी हुई है, यहाँ पर इससे सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि ये जो मेन प्रोसेसर है ये फंक्शन कर रही है कि नहीं। वो देखने के लिए हमें सबसे पहले टिकॉन पे जाने वाले वोल्टेज चेक करने हैं और बाकी सारे वोल्टेजेस जो बक रेगुलेटर से निकलते हैं। मैं पहले आपको समझाते जाता हूँ कि कौन से रेगुलेटर्स क्या वोल्टेज निकालेंगे। ये 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर है जो कोर सप्लाई के लिए प्रोसेसर के अंदर जा रहा है, मेन प्रोसेसर में। ठीक है, ये है 1.5 वोल्ट रेगुलेटर, ये दोनों रैम्स के लिए है। ईएमएमसी के लिए 3.3 वोल्ट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है। 5 वोल्ट रेगुलेटर है जो यूएसबी के लिए दे रखा है। ओके, अभी हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं जो मैंने बताया उस प्रकार से हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो वोल्टेज नहीं है उस लाइन में काम करेंगे। ओके, सबसे पहले हम 3.5 वोल्ट जो स्टैंड बाई सप्लाई पावर सप्लाई से आती है वो चेक करेंगे। ठीक है, 3.5 वोल्ट नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 24 वोल्ट जो साउंड सेक्शन के लिए जा रहे हैं इसमें, तो हम यहाँ पर 25 वोल्ट के करीब देख पा रहे हैं। ये साउंड आईसी के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, अभी 12 वोल्ट चेक करना है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट करीब आ रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑल वोल्टेजेस जो मैंने बताए थे आपको, 1.2 वोल्ट आपको चेक करना है जो कि इस कॉइल से आउट होकर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ चेक कर सकते हैं 1.2 वोल्ट आ रहे हैं। ओके, अभी हमें देखना है 1.5 वोल्ट, इस कॉइल से 1.5 वोल्ट भी मिल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब 5 वोल्ट देखेंगे जो यूएसबी के होते हैं, तो यहाँ 5 वोल्ट प्रेजेंट है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 3.3 वोल्ट देखना है। 3.3 वोल्ट लाइन यहाँ पर हम ट्रेस कर सकते हैं। 3.26 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी नॉर्मल है। 1.2 वोल्ट और यहाँ पर 3.3 वोल्ट इनपुट, 1.2 वोल्ट आउटपुट है। ये 1.19 मतलब 1.2 के करीब है जो HDMI कंट्रोलर आईसी में जाएंगे। और 3.3 वोल्ट भी इसकी 31 नंबर की पिन पे यहाँ से आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 3.3 की जगह 2.8 वोल्ट है और यहाँ पे इनपुट में 3.26 वोल्ट है। ओके, अब हम पैनल में जाने वाले 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। जो इंडिकेटर लाइट की पोजीशन है उस हिसाब से तो हमें लगता है कि 12 वोल्ट यहाँ आने चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.222 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब 12 की जगह पे इनपुट जो सोर्स पिन है उस पर 12 वोल्ट है। ड्रेन पे कोई आउटपुट नहीं है जो कि पैनल साइड में जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 0.3, यहाँ भी 0.3। अभी हमें गेट पे वोल्टेज चेक करना है। गेट पे वोल्टेज जो होगा ना वो करीबन 0 से लेके 1.8 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली एलजी में 1.8 वोल्ट होते हैं। सो अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं 1.8 की जगह 12 वोल्ट आ रहे हैं गेट पे। ठीक है, 0 या 1.8 पे ये ट्रिगर करेगा, मॉसफेट शॉर्ट होगा, सोर्स और ड्रेन पिन आपस में जुड़ जाएगी और 12 वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए था, यहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रोसेसर के साथ हो सकती है। सो उसे चेक करने के लिए हम डायोड टेस्ट रीडिंग ले लेते हैं। हमें यह भी देखना है 1.2 वोल्ट लाइन की क्या हालत है। सो 1.2 वोल्ट लाइन भी शॉर्ट है जो कि 0.010 है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर प्रोसेसर के शॉर्ट होने के फुल चांस है। तो हमें अभी प्रोसेसर निकालना है और चेक करना है। ठीक है, अभी हम प्रोसेसर को बाहर निकालने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं।
अभी हमने प्रोसेसर निकाला और आपने देखा यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बॉल्स हैं, हमने बिना हिलाए निकाला है प्रोसेसर को। जैसी कंडीशन में है उसी कंडीशन में यहाँ पर आपको दिखा होगा कि ये जो बॉल्स हैं ये अंदर घूम रहे थे। ठीक है, मतलब टच तो थे लेकिन दूसरे बॉल के साथ शॉर्ट हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हमने बोर्ड पे तो चेक कर लिया, कोई शॉर्टिंग अभी हमें दिख नहीं रही है। तो अभी हम यहाँ पर 1.2 वोल्ट लाइन चेक कर रहे हैं। ये जो लाइन है पूरी 1.2 वोल्ट की लाइन है। ठीक है, ये सभी लाइन में आपस में शॉर्ट होती है पूरी ट्रैक्स। ओके, तो ये नॉर्मल है और यहाँ ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड और इसके बीच में हमें रेजिस्टेंस चेक करना है, जो कि उसमें करीबन 9 ओम्स बता रहा था जब हमने आईसी कनेक्ट कर रखी थी बोर्ड पे, और यहाँ बता रहा है 80.4 ओम्स। दैट मीन्स शॉर्टिंग नहीं है। अभी डायोड टेस्ट ले लेते हैं इसकी। डायोड टेस्ट रीडिंग क्या बताता है, ये सेम ही बतानी चाहिए जो एक्चुअली होना चाहिए। तो यहाँ पर 0.056 इसकी डायोड टेस्ट की एक्चुअल रीडिंग है। ये सभी लाइन पे इतना ही बताएगा ये। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है कि शॉर्टिंग आईसी पर नहीं है। बॉल की शॉर्टिंग ज़रूर हो सकती थी, तो हम अभी आईसी पे रीबॉल करके वापस लगा के देखेंगे।
सो प्रोसेसर को दोबारा लगा लिया है, फिर से डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे, उसके बाद हम बोर्ड ऑन करते हैं। डायोड टेस्ट रीडिंग हमको इस लाइन की लेनी है और इस लाइन की जो 3.3 वोल्ट इस मॉसफेट में इनपुट हो रहा था वो भी 0.090 बता रहा था, जबकि होना चाहिए था 0.3 के आसपास का। तो हम अब देख लेते हैं क्या रीडिंग बताता है। एक काम करते हैं, ग्राउंड को मैं यहाँ पर USB में फंसा देता हूँ, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वायर डायोड टेस्ट के लिए, ठीक है। आपने देखा ये पॉजिटिव वायर हमने इसके अंदर लगा दिया है और अब हम चेक करके आपको बता रहे हैं डायोड टेस्ट की जो हमारी रीडिंग है। ओके, मेरा भी हाथ फ्री है तो मीटर भी मैं प्रॉपर रख पा रहा हूँ। ओके, तो अभी हम डायोड टेस्ट की वो रीडिंग ले रहे हैं जो शॉर्ट बता रहा था 1.2 वोल्ट की ये लाइन, ठीक है। अभी बता रहा है 0.052, जबकि पहले बता रहा था 0 की शॉर्टिंग थी, तो शॉर्टिंग तो रिमूव हो गई। अभी यहाँ जो शॉर्टिंग थी वो 0.296 अभी बता रहा है, पहले था 0.090। अब हम पावर ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं LG लिखा हुआ आ गया था और ये हमारा टीवी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये है प्रोसेसर जिसकी हमने रिबॉलिंग की थी। मतलब सस्ता शैम्पू महंगा पड़ गया। वही प्रोसेसर दोबारा लगाई है और आप देख सकते हैं पिक्चर कंप्लीट है।